धीरे धीरे, बहुत धीमे, बहुत धीरे एकांत भी गा रहा है पृथ्वी के लिए मंगल गान। नमस्ते। मैं हूं कार्तिकेय खेत्रपाल और आप सुन रहे हैं खुले आसमान में कविता। यहाँ हम सुनेंगे कविताएं पेड़ों, पक्षियों, तितलियों, बादलों, नदियों, पहाड़ों और जंगलों पर, इस उम्मीद में कि हम प्रकृति और कविता दोनों से दोबारा दोस्ती कर सकें। क्या आपको याद है कि करीब 2 साल पहले जब पहली बार लॉकडाउन लगा था और हम सब अपने घरों में बंद हो गए थे, तो वो क्या था जो आपके अकेलेपन में आपका सहारा बना और जिसने आपके विचलित मन को शांति दी? उस मुश्किल समय में मेरे लिए सबसे खुशनुमा पल वो थे जो मैंने अपने घर की छत पर बिताए, दरो दीवार की कैद से बाहर, दिन में पंछियों की उड़ान देखते हुए और रात को चांद और तारों को ताकते हुए। यूं तो मैंने अपने बचपन की कई शामें छत पर बिताई थीं, लेकिन पिछले 10-12 सालों में पढ़ाई और कामकाज के बीच मैं अपने घर के इस हिस्से को भूल सा गया था। ऐसे में कोरोना के लॉकडाउन में जब दुनियादारी से कुछ मुक्त हुआ, तो मैंने धरती और आकाश को एक बार फिर मानो नई आंखों से देखा। अशोक वाजपेयी भी अपनी कविता पृथ्वी का मंगल हो में लॉकडाउन के दिनों के ऐसे ही एक मंजर को हमारे सामने रखते हैं, जब एक अथाह एकांत के बीच उन्हें अचानक प्रकृति का मधुर संगीत सुनाई देने लगता है। आइए सुनते हैं अशोक वाजपेयी की ये कविता उन्हीं की आवाज में। सुबह की ठंडी हवा में अपनी असंख्य हरी रंगतों में चमक कांप रही हैं अनार, नींबू, नीम, सप्तपर्णी, शिरीष, बोगनवेलिया, जवा कुसुम, सहजन की पत्तियां। धूप उनकी हरितिमा पर निश्चल फिसल रही है। मैं सुनता हूं उनकी संवेद प्रार्थना, पृथ्वी का मंगल हो। एक हरा वृंदगान है विलंबित बसंत के उकसाए, जिसमें तरह तरह के नामहीन फूल स्वरों की तरह कोमल आघात कर रहे हैं। सब गा गुनगुना बजा रहे हैं स्वस्ति वाचन पृथ्वी के लिए। साइकिल पर एक लड़की लगातार चक्कर लगा रही है। खिड़कियां, बालकनियां खुली हैं पर निर्जन। एकांत नए नीरभ नभ की तरह सब पर छाया हुआ है। पर धीरे धीरे, बहुत धीमे, बहुत धीरे एकांत भी गा रहा है पृथ्वी के लिए मंगल गान। घरों पर, दरवाजों पर कोई दस्तक नहीं देता। पड़ोस में कोई किसी को नहीं पुकारता। अथाह मौन में सिर्फ हवा की तरह अदृश्य हल्के से धकियाता है हर दरवाजे, हर खिड़की को मंगल आघात पृथ्वी का। इस समय यकायक बहुत सारी जगह है खुली और खाली, पर जगह नहीं है संग साथ की, मेल जोल की, बहस और शोर की। पर फिर भी जगह है शब्द की, कविता की, मंगल वाचन की। हम उन्हीं शब्दों में कविता के सूने गलियारे से पुकार रहे हैं, गा रहे हैं, सिसक रहे हैं, पृथ्वी का मंगल हो, पृथ्वी पर मंगल हो। पृथ्वी ही दे सकती है हमें मंगल और अभय। सारे प्राचीन आलोकों को संपुंजित कर नई वत्सल उज्ज्वलता हम पृथ्वी के आगे प्रणत हैं। अशोक जी ने अपनी इस कविता को पृथ्वी और मनुष्य की मंगल कामना करती हुई एक प्रार्थना के रूप में लिखा है। कविता का यह रूप उन्होंने क्यों चुना और आधुनिक कविता में यह इतना दुर्लभ क्यों हो गया है, आइए उन्हीं से जानते हैं। हम अब जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेलिब्रेट, बहुत कम करते हैं। सेलिब्रेट करते भी हैं तो मानवीय संबंधों को सेलिब्रेट करते हैं।
लेकिन प्रकृति को सेलिब्रेट करना और प्रकृति में मानवीय संबंध की सूक्ष्मताओं को देख पाना, ये कठिन दृष्टि है। ये आसानी से नहीं होता, और चूंकि ये आसानी से नहीं होता, इसलिए ज्यादातर कवि इसकी कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि प्रार्थना करना, जिससे आप प्रार्थना कर रहे हैं या जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, उससे आपका कुछ संवाद, कुछ सहकार होना जरूरी है। तभी वो प्रार्थना भजन बनने के बजाय कविता में प्रार्थना बनेगी। अपनी कविता में जहां अशोक जी पृथ्वी के आगे नतमस्तक हैं, वहीं वह इंसान द्वारा बनाई गई बनावटी दुनिया पर गहरे प्रश्न भी उठाते हैं। पृथ्वी और दुनिया के इस भेद पर आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। दुनिया का मतलब है और दूसरे लोग और उनके साथ हम, और हमने जो बनाया है वो, यानी सड़कें और इमारतें और तरह तरह के यंत्र और तरह तरह की व्यवस्थाएं, यातायात इत्यादि इत्यादि। बीच बीच में कहीं पेड़ हम लगा देते हैं और कहीं थोड़े बहुत पार्क वार्क बन गए होते हैं, जहां हम कभी भूले भटके कभी एक छुट्टी मनाने कुछ परिवार के साथ चले जाते हैं, या सुबह सैर के लिए उसका उपयोग करते हैं। लेकिन इसके अलावा प्रकृति से हमारी जो नजदीकी है, हमारा जो संबंध है, वो बहुत ही शिथिल हो गया है, वो लगभग नहीं रह गया है। तो ऐसी हालत में इस एकांत ने एक बार फिर जताया कि जब कुछ नहीं होगा तुम्हारे आसपास, तब भी हम हैं, तब भी हम ही हैं जो तुम्हें कुछ दिलासा, कुछ शक्ति, कुछ उल्लास दे पाएंगे। और फिर ये कि अंततः हम बचेंगे कैसे? अगर कोई कोई जुगत है, तो वो जुगत क्या है? कवि का काम ये तो नहीं है कि वो ऐसी जुगत की खोज करे, पर कवि का काम ये जरूर है कि वो ऐसे अमंगल में मंगल की खोज करे। और वो मंगल कहां से होगा? अब वो मंगल संसार से नहीं मिलेगा, पृथ्वी से मिलेगा। यानी इनके बीच जो अंतर है, वो भी इस कविता की एक व्यंजना है कि अब हमको दूसरे मनुष्य नहीं बचाएंगे। अब हम, ये जो संसार हमने रचा है, जो इस तरह से अमंगल में फंस गया है, इस संसार को बचाने की अगर कहीं कोई संभावना है, तो व्यापक पृथ्वी में है, मनुष्य की कृतियों में नहीं है। तो सुना आपने दोस्तों, जब तक मनुष्य प्रकृति और पृथ्वी से दूर अपनी ही बनाई दुनिया में खोया रहेगा, तब तक वह अपने संकटों से बाहर नहीं निकल पाएगा। चलिए एक बार फिर सुनते हैं अशोक वाजपेयी जी की कविता पृथ्वी का मंगल हो। सुबह की ठंडी हवा में अपनी असंख्य हरी रंगतों में चमक कांप रही हैं अनार, नींबू, नीम, सप्रपर्णी, शिरीष, बोगनवेलिया, जवा, कुसुम, सहजन की पत्तियां। धूप उनकी हरितिमा पर निश्चल फिसल रही है। मैं सुनता हूं उनकी संवेद प्रार्थना, पृथ्वी का मंगल हो। एक हरा वृंद गान है विलंबित वसंत के उकसाए, जिसमें तरह तरह के नामहीन फूल स्वरों की तरह कोमल आघात कर रहे हैं। सब गा गुनगुना बजा रहे हैं स्वस्ति वाचन पृथ्वी के लिए। साइकिल पर एक लड़की लगातार चक्कर लगा रही है। खिड़कियां, बालकनियां खुली हैं पर निर्जन। एकांत एक नए निरभ्र नभ की तरह सब पर छाया हुआ है। पर धीरे धीरे
बहुत धीमे, बहुत धीरे एकांत भी गा रहा है पृथ्वी के लिए मंगलगान। घरों पर, दरवाजों पर कोई दस्तक नहीं देता, पड़ोस में कोई किसी को नहीं पुकारता। अथाह मौन में सिर्फ हवा की तरह अदृश्य हल्के से धकियाता है हर दरवाजे, हर खिड़की को मंगल आघात पृथ्वी का। इस समय यकायक बहुत सारी जगह है, खुली और खाली, पर जगह नहीं है संगसात की, मेल जोल की, बहस और शोर की, पर फिर भी जगह है शब्द की, कविता की, मंगल वाचन की। हम इन्हीं शब्दों में कविता के सूने गलियारे से पुकार रहे हैं, गा रहे हैं, सिसक रहे हैं। पृथ्वी का मंगल हो, पृथ्वी पर मंगल हो। पृथ्वी ही दे सकती है हमें मंगल और अभय। सारे प्राचीन आलोकों को संपुंजित कर नई वत्सल उज्ज्वलता। हम पृथ्वी के आगे प्रणत है। ऐसी और भी कविताएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और सुनते रहें खुले आसमान में कविता। खुले आसमान में कविता स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट जैसे सभी पॉडकास्ट चैनल्स पर उपलब्ध है।